हम सब ने कभी न कभी किसी ट्रेन को गुजरते हुए देखा ही है। इंजन, उसके पीछे एक एक करके लगे डिब्बे और सबसे आखिर में गार्ड का डिब्बा। ये एक बहुत आम सा नज़ारा है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस सीधे साधे दिखने वाले नज़ारे के पीछे भी एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है? ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आया होगा। ऐसा क्यों होता है कि जनरल डिब्बा कहीं और है, एसी कोच कहीं और मालगाड़ियों में तो जैसे हर डिब्बा अपनी कहानी कहता है। तो जान लीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ज़रूरी विज्ञान और सख्त नियम काम करते हैं। तो आज हम इसी विज्ञान की एक एक परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि ट्रेन मार्शलिंग आखिर है क्या, सवारी और मालगाड़ियों के लिए इसके अलग अलग नियम क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक ऑफिशियल नाम है ट्रेन मार्शलिंग, जिसे हिंदी में विन्यास भी कहते हैं। और ये सिर्फ डिब्बों को एक दूसरे से जोड़ने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, भारतीय रेलवे के नियम साफ साफ कहते हैं कि मार्शलिंग वो तरीका है जिससे ट्रेन के डिब्बों यानी वाहनों को एक सही और सुरक्षित क्रम में लगाकर गाड़ी को तैयार किया जाता है। जरा सोचिए, हर ट्रेन की यात्रा का ये पहला और सबसे अहम कदम है। और आप देखेंगे कि हर नियम के पीछे यही 3 बड़े मकसद काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सुरक्षा, यात्रियों की, सामान की और रेलवे स्टाफ की। दूसरा, यात्रियों की सुविधा, ताकि सफर आसान हो। और तीसरा, ऑपरेशनल आसानी, ताकि ट्रेनें बिना किसी गड़बड़ी के सही समय पर चल सकें। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर रेलवे का पूरा सिस्टम टिका है। चलिए अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जिनसे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, हमारी पैसेंजर ट्रेनें। यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा के नियम सबसे ऊपर रखे जाते हैं, कोई समझौता नहीं। किसी भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 2 SLR कोच होना जरूरी है। SLR का मतलब है सीटिंग कम लगेज रैक, मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसमें बैठने की जगह भी है और सामान रखने के लिए भी। और इनकी जगह भी एकदम तय है। एक हमेशा इंजन के ठीक पीछे होगा और दूसरा ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा। अब ऐसा क्यों? ताकि गार्ड पूरी ट्रेन पर नजर रख सके और ट्रेन दोनों सिरों से एकदम सुरक्षित रहे। इससे ये भी पक्का हो जाता है कि कोई डिब्बा रास्ते में अलग तो नहीं हो गया, जिसे रेलवे की भाषा में ट्रेन पार्टिंग कहते हैं, और ये एक बहुत गंभीर मामला है। अब एक और दिलचस्प नियम सुनिए। अगर कभी किसी सवारी गाड़ी में कोई पुराना 4 पहियों वाला माल डिब्बा जोड़ना पड़ जाए, तो उसे हमेशा ट्रेन के पिछले हिस्से में ही लगाया जाता है। और यही नहीं, ऐसा करने पर उस पूरी ट्रेन की स्पीड को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने नहीं दिया जाता। ये सब सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब आते हैं मालगाड़ियों पर, जो भारतीय रेलवे की गुमनाम हीरो हैं। इनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ हर डिब्बे का मकसद अलग, उसमें भरा सामान अलग, इसलिए इनके नियम भी काफी पेचीदा होते हैं। यहाँ नियमों का फर्क साफ दिखता है। जैसे अगर किसी डिब्बे में जानवर ले जाए जा रहे हैं, तो उसे मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी, दोनों में इंजन से दूसरे नंबर पर ही लगाया जा सकता है। लेकिन सूखी घास या भूसे से लदा हुआ कोई खुला डिब्बा, उसे सवारी गाड़ी में जोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे आग लगने का खतरा होता है। अब बात करते हैं उन डिब्बों की जिन्हें संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल और कहना चाहिए खतरनाक होता है। इनके लिए नियम इतने सख्त हैं कि जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि पेट्रोलियम या दूसरे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर, इन्हें कभी भी सीधे इंजन या सवारी डिब्बों के साथ नहीं जोड़ा जाता। इनके और इंजन के बीच हमेशा कुछ सामान्य माल डिब्बे रखे जाते हैं, जिन्हें गार्ड वैगन कहते हैं। ये एक तरह से एक बफर जोन बनाते हैं, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में सुरक्षा बनी रहे। और जब बात विस्फोटक सामान की आती है, तो फिर सुरक्षा के कई घेरे बनाए जाते हैं। ऐसे डिब्बों को इंजन और सवारी डिब्बों से हमेशा दूर रखा जाता है, और किसी भी एक मालगाड़ी में ऐसे 5 से ज्यादा डिब्बे नहीं लगाए जा सकते। यहाँ सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई डिब्बा खराब हो जाए या कहीं से डैमेज हो जाए, तो उसे ले जाने के भी कायदे कानून हैं। ऐसे डिब्बे को आमतौर पर ब्रेकयान यानी गार्ड के डिब्बे के ठीक आगे लगाया जाता है, और उसे भी सिर्फ दिन के उजाले और साफ मौसम में ही ले जाने की परमिशन होती है, ताकि उस पर लगातार नजर रखी जा सके। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। जवाब बहुत सीधा है, ये भारतीय रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है।
इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद 50% सीधे सीधे यात्रियों और सामान की सुरक्षा है। उसके बाद आता है ऑपरेशन में कुशलता, फिर क्रू और आम लोगों की सुरक्षा, और आखिर में यात्रियों का आराम। ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है जहां हर चीज की अपनी वजह है। और अंत में सबसे अहम बात, जब कोई ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है तो वो सिर्फ डिब्बों का एक जमावड़ा नहीं होती, उसे एक ट्रेन एग्जामिनर यानी TXR बाकायदा एक सर्टिफिकेट देता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये गाड़ी अपने इस विन्यास के साथ चलने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और फिट है। तो अगली बार जब किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों या किसी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हों, तो उसके डिब्बों के क्रम पर जरा गौर कीजिएगा। शायद अब वो सिर्फ डिब्बे नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और विज्ञान का एक चलता फिरता उदाहरण नजर आएंगे।